नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इफ स्टेटमेंट विथ लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, इफ स्टेटमेंट विथ लॉजिकल ऑपरेटर। इफ स्टेटमेंट विथ लॉजिकल ऑपरेटर, जैसा कि आप लोग देखे थे लॉजिकल ऑपरेटर में आपने देखा था एंड को, और को देखे थे, एक्स और अन्य नॉट या अन्य कई तरह के जो है लॉजिकल ऑपरेटर आप लोग देखे थे। उन्हीं ऑपरेटर्स का प्रयोग करके हम लोग इफ में कंडीशन देखने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। जैसा कि आपको पता है इफ का मतलब वही है कि अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो उसके साथ जो स्टेटमेंट दिया गया है वो आपका इवैल्यूएट होगा, यानी वो आपका एग्जीक्यूट किया जाएगा, इवैल्यूएट होगा और उसका जो है आपका एग्जीक्यूशन होगा, यानी उस पर आपका वर्क जो है कंट्रोल करेगा या कंट्रोल कार्य करेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें लॉजिकल ऑपरेटर के साथ, तो यहां पर दो कंडीशन हो सकती है। ठीक है, या फिर नॉट, ये आपका जो है नॉट है तो एक कंडीशन होती है, यूनरी है तो एक हो सकती है, या बाइनरी लॉजिकल है तो आपका दो हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखते हैं इसका सिंटेक्स जो आपका होगा, सिंटेक्स ये आपका जो है ये होगा क्या, इफ कंडीशन यहां वन ले लीजिए। ठीक है, इफ कंडीशन वन, और यहां पर ऑपरेटर दे दीजिए एंड, अगर ले रहे हैं तो एंड दे दीजिए, और दूसरा आप दे दीजिए कंडीशन टू। ठीक है, ये आपका हो गया, और कोलोन लगाना ना भूलिए, नहीं तो पूरा का पूरा कंट्रोल पूरा का पूरा जो है गलत हो जाएगा और एरर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद वही है, चार स्पेस आपके सामने आएगा। ठीक है, और यहां पर आपका आता है स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट। अब ये क्या है, चेक करेगा इसको और इसको, दोनों अगर सही है, क्यों, जो आपका एंड ऑपरेटर है वो ये आपका कहता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, जैसे हम फिर से एक आरेख आपका बना दे रहे हैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर का, कि क्या कहता है एंड। ठीक है, एंड बुलियन ऑपरेटर जो है ये कहता है कि अगर ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा, अगर फॉल्स है एक भी तो रिजल्ट फॉल्स होगा, कोई भी फॉल्स है तो फॉल्स होगा, या दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा। यानी यहां पर जो है ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों चेक की जाएगी। अगर दोनों कंडीशन सही पाई जाती है तब जाकर के इफ जो है इस पे आएगा, ये जो है इफ का कार्य यानी कंट्रोल आपका इस पे आएगा, और स्टेटमेंट को ये जो है ये चेक करेगा, या स्टेटमेंट पर वर्क जो है अपना करेगा, यानी स्टेटमेंट आपका इवैल्यूएट किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, तभी किया जाएगा जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है, अन्यथा नहीं। यहीं पर अगर ये एंड की जगह पे आर होता तो आर ऑपरेटर में अगर हम देखें, अगर यहाँ पर आर ले लिया जाए तो सेम इसी का रिजल्ट अलग हो जाता है। क्या अलग होगा उसको भी हम बता देते हैं। अगर यहाँ पर एंड की जगह पर आर ले लिया जाए तो आर के केस में, आप बुलियन आर के केस में जानते ही हैं, 1 1 है तो 1 यानी कि ट्रू है तो ट्रू होगा, अगर ट्रू है और फॉल्स है तो भी ट्रू होगा। ठीक है, फॉल्स ट्रू तो भी ट्रू होगा, दोनों कंडीशन फॉल्स होने पर ही फॉल्स होगा। ये चीजें होती हैं और ऑपरेटर के साथ। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ आर लगाते हैं, ये कंडीशन ट्रू है ये फॉल्स है तो भी ट्रू ही रिजल्ट देगा, या ये फॉल्स है ये ट्रू है तो भी ट्रू ही रिजल्ट देगा, तब तक जब तक कि दोनों फॉल्स ना हो जाए। दोनों फॉल्स होने पर ही जो है वो जो है फॉल्स देगा, यानी दोनों में से कोई कंडीशन अगर ट्रू हो रही है, दोनों में से कोई कंडीशन फॉलो की जा रही है तो कंट्रोल इफ का जो है इस स्टेटमेंट पर आएगा। कंट्रोल इफ जो है ये आपका इस स्टेटमेंट पर आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इवैल्यूएट करेगा। ठीक है, तो ये तब होगा कब दोनों में से कोई एक कंडीशन सत्य होनी चाहिए।
ठीक है, इस स्थिति में जो है ये आपका वर्क करेगा। ठीक है, अच्छा, तो एंड और ऑफ और ऑपरेटर का सिंटेक्स हम बस इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है, एंड ऑपरेटर है तो यहाँ पर एंड लग जाएगा, और ऑपरेटर है तो यहाँ आर लग जाएगा, एंड आपका हट जाएगा। दोनों में अंतर क्या है, एंड लगेगा तो दोनों कंडीशन ट्रू होने पर ही यह इस पे वर्क होगा, अन्यथा नहीं। आर में क्या है, दोनों में से कोई ट्रू हो या दोनों ट्रू हो तो भी यह वर्क करेगा इस पे। ठीक है, दोनों फॉल्स होने पर ही जो है इस स्टेटमेंट पर नहीं आएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब इसी पर हम लोग वही प्रोग्राम बनाते हैं लॉजिकल पर जो हमने नेस्टेड पे बनाया था। क्या चीज बनाया था कि 3 नंबर्स लीजिए और उसमें ये चेक करिए कि वो नंबर, उसमें सबसे बड़ा नंबर आपका कौन है। तो इनपुट के माध्यम से हम इसको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इनपुट करके हम देते हैं। इसके लिए सबसे पहले जरूरत हमें पड़ती है कि 3 नंबर हम इनपुट करा लें, तब तो चेक करेंगे कि ये कौन सा इसमें बड़ा होगा। एक हम पहले बनाते हैं, ट्रेसिंग करते हैं, फिर इसी को हम सिस्टम में रन करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए लेते हैं, पहले वेरिएबल ए लेते हैं और ए में जो है आपका डाल देते हैं, यानी कि कलर हम चेंज कर ले रहे हैं। ए हुआ, ए में हम इनपुट करा देते हैं। फिर अगर आप बात करेंगे इनपुट कराने की तो यहाँ पर आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पाइथन जो इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग के रूप लेता है। हम वर्क करने जा रहे हैं इंटीजर पर। ठीक है, तो इंटीजर पर वर्क करने जा रहे हैं, इसलिए हमें टाइप कास्टिंग यहाँ करनी पड़ेगी। INT, ठीक है, इनपुट, इनपुट क्या, इंटर या इनपुट लिख लीजिए, यहाँ पर जो भी लिखना चाह रहे हैं आपकी मर्जी के ऊपर है। ठीक है, इनपुट द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ए की वैल्यू यह आपसे मांग रहा है, यानी ये मैसेज के रूप में आपकी स्क्रीन पर प्रिंट होकर के आ जाएगा और आप ए की वैल्यू उसको दे देंगे। अब दूसरी वैल्यू चाहिए बी वैल्यू चाहिए तो ये भी दे देते हैं। इसको भी टाइप कास्टिंग हम कर देंगे, इनपुट फंक्शन लगा देंगे ताकि इंटर ले ले। इनपुट द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, और ये आपका जो है बी की वैल्यू इनपुट ले लेगा आपसे। ठीक है, बी की वैल्यू कोई दूसरी होगी। सी को ले लीजिए, INT इनपुट फंक्शन, इनपुट द वैल्यू ऑफ सी। सी की भी वैल्यू आपसे ले लिया, यानी तीनों वैल्यू आपकी अब यहां पर आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसमें चेक करना है कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो उसके लिए हम इफ फंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो हम करेंगे क्या, इफ फंक्शन लगा दीजिए। ठीक है, इफ फंक्शन या इफ स्टेटमेंट अब यहाँ पर आपका यूज होगा। इफ में क्या करेंगे, हम ए को चेक करेंगे कि बी से और सी से बड़ा है कि नहीं, यानी ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। बात तो क्लियर हो गई। अगर ए बी से बड़ा हो जाए और ए ही सी से भी बड़ा हो जाए तो जैसी बात है ए जो है आपका सबसे बड़ा हो जाता है, यही ना। तो इफ के बाद यहाँ कोलोन लगाना ना भूलिएगा। ठीक है, कोलोन नहीं रहेगा तो एरर आएगा। अभी हम इस चीज को भी दिखा देंगे। ठीक है, अब क्या करें, 4 स्पेस छोड़ करके हम प्रिंट कर दें। ठीक है, इंडेंट होता है ये इंडेंट एक ब्लॉक स्टेटमेंट बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। सी या जावा में हम कर्ली ब्रेस का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडेंट्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंट क्या प्रिंट कर देंगे, तो प्रिंट कर देंगे ए इज अ लार्जेस्ट वैल्यू, ए इज अ लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, ए इज अ लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो कोलोन दे दीजिए, कामा सेपरेटर दे दीजिए और ए को यहाँ पर प्रिंट भी आप कर दीजिए। ए की वैल्यू भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे
अगर ये नहीं है तब हमारा बी होना चाहिए। नेक्स्ट इफ कंडीशन जो है वो आपकी बी के होगी, ठीक है, ये आपकी जो है बी के साथ होगी, ठीक है। तो यहां पर जो है इफ कर दे फिर से, बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, ये कंडीशन हो सकती है। तो इस केस में बी आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पर कर दीजिए प्रिंट क्या, बी इज ए लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है, ये आपका हो गया। और यहां आपने दे दिया बी, ठीक है। अब यहां पर बी जो है लार्जेस्ट वैल्यू हो गई। मान लीजिए ये भी नहीं सही है तो हम सी को चेक करते हैं, ठीक है, यानी इफ सी इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन ए, सी ए और बी दोनों से बड़ा हो जाए, कोलोन जरूर लगाइए, प्रिंट करिए, ठीक है, प्रिंट सी इज ए लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। अब यहां पर जो है सी दे दीजिए, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है। ए बी और सी तीनों यहां पर सर्च कर लिया जाएगा, जो लार्जेस्ट होगा वो आपका रिजल्ट यहां आ जाएगा। ट्रेसिंग इसकी हम लोग देख लेते हैं कैसे। ए बी और सी तीनों की वैल्यू जो है आपका प्रोग्राम यानी पाइथन ले लिया इनपुट। अब क्या किया कि यहां पर इनपुट होने के बाद ए और बी को टैली कराएगा, दोनों में बड़ा कौन है, और ए को सी से कराएगा। तो अगर पा जाता है ए बी से भी बड़ा है, ए सी से बड़ा है, तुरंत आ जाएगा इस पे और ये प्रिंट करके यहां से सीधे बाहर आ जाएगा, बाकी को चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, बाकी इफ को चेक ही नहीं करेगा। अब चेक भी करेगा तो ये चीज इसको मिलेगी ही नहीं, यानी यहाँ बी जो है बड़ा होगा नहीं, सी बड़ा नहीं होगा तो बाहर निकल जाएगा ना। अगर चेक भी आगे चेक तो करेगा, क्योंकि इसके बाद यहाँ आएगा देखेगा नहीं मिलेगा, यहाँ आएगा देखेगा नहीं मिलेगा, तो बाहर मिल जाएगा। लार्जेस्ट वैल्यू आपके सामने मिल गई, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ इसको नहीं मिलती है, यानी जो आपने वैल्यू दिया वो लार्जेस्ट ए नहीं है, यहाँ चेक किया तो पाया कि ए नहीं है, ए से बड़ा तो सी दिख रहा है, सी दिख रहा है, ठीक है, तो ए से बड़ा सी दिख रहा है तो इसको चेक करेगा। बी ए से बड़ा है, बी सी से बड़ा नहीं बड़ा है, तो क्या, तो सी बड़ा हो जाएगा। अब फिर यहाँ आएगा, सी को चेक करेगा, क्या सी बी से बड़ा है, सी ए से बड़ा है, अगर पा गया तो ये प्रिंट करेगा और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये ट्रेसिंग कर लेगा अपनी और सबसे बड़ी वैल्यू आपके सामने शो कर देगा, ठीक है। इसी चीज को हम प्रैक्टिकली आपका देख सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको प्रैक्टिकली, ठीक है। प्रैक्टिकली यहाँ पर हम आगे और अब यहाँ पे जो है हम टाइपिंग शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा जूमिंग हम कम करेंगे ताकि प्रोग्राम की लाइन आपको इस पे पूर्णतः दिख जाए, ठीक है। तो ए और बी और सी की वैल्यू हम पहले यहां इनपुट कर देते हैं। ए इक्वल आई एन टी इनपुट, क्या क्या इनपुट कराएं, तो आपका मैसेज प्रिंट होना चाहिए इनपुट द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, इनपुट द वैल्यू ऑफ ए। और इसके बाद हम बाहर निकल आते हैं, दूसरा इनपुट करा देते हैं बी को। बी यहां पर आईएनटी हम दे देंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे और अब जो है इनपुट कर दें INPUT, इनपुट क्या चीज, इनपुट द वैल्यू ऑफ बी, इनपुट द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। यहां से आपका बी की वैल्यू ये ले लेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है सी की वैल्यू हम दे देते हैं, सी इक्वल INT और यहां पैरेंथेसिस लगा करके इनपुट कर देते हैं इनपुट द
and put the value of input the value of C, ठीक है, C को वैल्यू, C की वैल्यू हम इनपुट कर देते, इतना मैसेज आ जाएगा। अब जो है हम कंपेयर कर देते हैं, तुलना कर देते हैं इफ से। इफ में क्या करें, हमें लॉजिकल लेना है, ठीक है, लॉजिकल लेना है, लॉजिकल ऑपरेटर लेना है, तो हम A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C। पहला ये आपका आ गया, ठीक है, देखिए यहाँ स्पेस नहीं है, एरर आ जाएगा, है ना। ये आपका हो गया, चेक कर लिया। जैसे इंटर करेंगे बाय डिफॉल्ट ये अपना स्पेस ले लेगा, ठीक है, स्पेस ले ले यानी इंडेंट्स अपना बना लिया, यानी यहां से अब जो है ये कंबाइंड स्टेटमेंट बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब जो है हम प्रिंट क्या कर दें, ए लार्जेस्ट है, ठीक है, PRINT, प्रिंट क्या कर दें कि ए इज अ लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है, A इज अ लार्जेस्ट वैल्यू। हम चाहते हैं A यहाँ प्रिंट भी हो, तो यहाँ पर A को हम दे भी देंगे। अब जो है दूसरा ये हो गया, दूसरी कंडीशन क्या चेक करना, B लार्जेस्ट होना चाहिए, तो इफ लगाए हम, हाँ यहाँ एरर आएगी, कोलोन यहाँ होना चाहिए, अभी कोलोन हम लगा देते हैं, ठीक है। ये आपका जो है B इज ग्रेटर देन C एंड B इज ग्रेटर देन A, या गलत लिख गए हो तो आप जो है दोनों चेक करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। A से आप चेक कर लीजिए और यहाँ C कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर कोलोन लगाना अनिवार्य है, ठीक है, अगर कोलोन नहीं लगाएंगे तो एरर आपकी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, B लार्जेस्ट हो गया, प्रिंट कर दीजिए PRINT, प्रिंट B इज अ लार्जेस्ट वैल्यू, B इज अ लार्जेस्ट वैल्यू, B इज अ लार्जेस्ट वैल्यू। इसको भी आप अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो कामा ऑपरेटर दे दीजिए और यहाँ पर B प्रिंट कर दीजिए, ठीक है, B वैल्यू आपके सामने दे दिया। अब बचा C को हम कंपेयर कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा इफ यहां C को हमें कंपेयर करना है, C इज ग्रेटर देन B एंड C इज ग्रेटर देन A। तो जब ये हो गया, कोलोन लगा दीजिए, यहां पर अनिवार्य है, प्रिंट क्या कर दे, C बड़ा हो जाएगा, तीनों चेक करके जो बड़ा होगा वो आपके सामने दे देगा, प्रिंट, ठीक है। प्रिंट क्या करना है, C इज a largest, C is a largest value, ठीक है, C is a largest value। देखिए प्रिंट आपका भग गया, ठीक है, यहाँ पे आपका ये यहाँ होना चाहिए, ठीक है, और ये आपका भग गया है, ठीक है, तो गलत आ जाता अभी, ठीक है, और PRINT स्पेलिंग भी यहां पर गलत है, अब ये सही है, PRINT, ठीक है, गलत अभी है, ये आपकी PRINT, ठीक है, अब ठीक। अब यहां पर जो है हम पैरेंथेसिस फिलहाल लगा देते हैं इधर से, ये आपका हो गया, देखिए ले लिया, ठीक है। प्रिंट लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू, C इज अ लार्जेस्ट वैल्यू, और इसको हम जो है यहाँ पर प्रिंट भी कर लेते हैं, कामा दे करके जो है C हम यहाँ रख लेंगे। अब ये आपका फाइनली प्रोग्राम बनके तैयार हो गया है, ठीक है। इसको हम रन कराते हैं और ट्रेसिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले रन करा करके हम इसकी वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। आप जैसे ही आप इसको रन कराएंगे तो यहाँ ये कह रहा है कि भाई
हमें ए की वैल्यू दीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या मांग रहा है, ए की वैल्यू हमें दीजिए। मान लीजिए हम ए की वैल्यू दे देते हैं 25, ठीक है। जैसे ही ए की वैल्यू देकर इंटर करेंगे हमसे बी की वैल्यू मांगेगा, हम मान लीजिए दे दिए 15, और फिर सी की वैल्यू मांग रहा है, सी की वैल्यू मान लीजिए दे दिए 58, ठीक है 58। अब ये सब कंपेयर करके जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमारे सामने शो कर देगा। इंटर प्रेस करिए, दे दिया 58, यानी कि सी जो है आपकी लार्जेस्ट वैल्यू है और किसी को नहीं देखा है ये, ठीक है। अब ये ट्रेसिंग देख लेते हैं कैसे चेक किया है, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रेसिंग देख लीजिए, ये चेक कैसे किया। देखिए आपने ए की वैल्यू दिया कितना 25, बी की वैल्यू कितना दिया 15, सी की वैल्यू कितना दिया 58। अब ये चेक कर रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है तो भाई बड़ा है, बी 15 है, ए 25 से बड़ा है तो यहां से कंट्रोल इसका आएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन नहीं, यहीं पर दूसरी भी चीज चेक करेगा, दूसरा चेक करेगा, ठीक है। एक को चेक करके नहीं जा सकता, एंड ऑपरेटर में दोनों सही होना चाहिए। दूसरा क्या चेक किया, ए इज ग्रेटर देन सी, क्या ए सी से बड़ा है तो नहीं है, इसलिए ये इवैल्यूएट नहीं होगा, उसको वह छोड़ देगा। अब क्या करेगा, नेक्स्ट पे आएगा बी इज ग्रेटर देन ए, बी क्या ए से बड़ा है तो बी 15 है, ए 25 है, नहीं बड़ा है, यानी बी ए से ही नहीं बड़ा है, इसलिए इसको भी छोड़ देगा, ठीक है। सी पे आएगा, सी इज ग्रेटर देन बी, सी बी से बड़ा है, 15 से बड़ा है तो है, ये ट्रूथ हो गया। सी इज ग्रेटर देन ए, क्या ये 25 से बड़ा है, हाँ है। अब ये प्रिंट कर देगा और कंट्रोल बाहर चला जाएगा और सी फाइनली आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर जो है वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करके भी देख सकते हैं। मान लीजिए वैल्यू को जो है हम बदल देते हैं, ठीक है। हम फिर से रन करते हैं, एक बार और रन कर देते हैं और अब की जो है हम वैल्यू दे देते हैं जो है बी को बड़ा या ए को बड़ा दे देते हैं। चलिए ए को बड़ा दे देते हैं। ए की वैल्यू हमने दे दिया 60, बी मांग रहा है 30 हमने दे दिया, सी मांग रहा है 35 दे दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है 60, यानी ए वैल्यू जो है बड़ी हो गई। कैसे हुई इसको भी देख लीजिए, ट्रेसिंग, ठीक है। ए आपने कितने दिया, ए दिया आपने जो है 60 है, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर रहे हैं, अब ये आपको क्लियर हो जाएगी। ए की वैल्यू 60 आपने दिया, बी की वैल्यू कितना दिया 30 दिया और सी की वैल्यू कितना दिया आपने 35 दिया। पहले आएगा यहाँ पे, ठीक है, चेक करेगा ए 35 से बड़ा है कि नहीं, ए बी से, बी क्या है 30 है, 60 30 से बड़ा है, ये ट्रुथ हो गया। यहाँ आएगा ए ग्रेटर देन सी, ये जो है सी से बड़ा कि नहीं, ये 35 बड़ा है तो ये भी ट्रुथ हो गया। जब ट्रुथ हो गया तो यही चेक कर लिया, यही रिजल्ट आपके सामने शो कर दिया। बाकी सभी कंडीशन अब यहाँ पर गलत हो जाएंगी और वो आपकी एवेल्युएट नहीं होगी। इस तरह से जो है आपका यहाँ पर जो है रिजल्ट शो हो जाएगा। यहीं पर अगर आप आर ऑपरेटर लगाएंगे तो उस केस में दोनों में से कोई एक सही है तो आपके सामने रिजल्ट दे देगा, एक से अधिक रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। यहीं पर हम कुछ करेंगे नहीं, एक बार केवल रन करा के आपको दिखा देंगे, बाकी सोचना आपका काम होगा, ठीक है। यहाँ पर जहां जहां हम एंड लगाए हैं यहाँ पर हम और लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर और लगा देते हैं और यहाँ पर भी और लगा देते हैं। जिस जिस कंडीशन में दोनों वैल्यू सही होगी उसको ये शो कर देगा, कहेगा यही आपका सबसे बड़ा है और एक से अधिक बड़ा आपके सामने शो होके आ जाएगा। हम रन करा देते हैं और फिर से तीनों वैल्यू जो है आपकी दे देते हैं। मान लीजिए 60 दे दिए ए और 30 दे दिया, 35 दे दिया बी और 30 दे दिया सी और रिजल्ट आपका आ गया हाँ ए बी, हाँ देखिए रिजल्ट आपका आ गया ए इज द लार्जेस्ट वैल्यू, 60 को भी बड़ा कह रहा है, बी इज द लार्जेस्ट वैल्यू 35 को भी बड़ा कह रहा है। 60 और 35 दोनों आपके बड़े हो गए, ठीक है।
3 वैल्यू दिए थे 60 और 35, 2 बड़े हो गए। क्यों? क्योंकि उन दोनों में कोई ना तो कोई एक कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है। ठीक है, और ये जो है ए और बी को देख पाया, सी को नहीं प्रिंट किया। सी को नहीं प्रिंट किया, क्यों नहीं प्रिंट किया? बस ये चेक कर देते हैं, सी को क्यों नहीं प्रिंट करेगा। देखिए ए की वैल्यू कितनी है? 60 है, बी की वैल्यू कितनी है? 35 है, सी की वैल्यू कितनी है? 30 है। चेक करिए, सी इज ग्रेटर देन बी, क्या सी बी से बड़ा है? गलत। सी इज ग्रेटर देन ए, क्या सी ए से बड़ा है? गलत। तो दोनों यहाँ फॉल्स हो गए, इसलिए इसको नहीं प्रिंट किया। बाकी ये भी प्रिंट कर देगा। क्यों? बी इज ग्रेटर देन ए, बी ए से ग्रेटर तो नहीं है, लेकिन बी सी से बड़ा जरूर है, बी सी से बड़ा है, इसलिए इसको प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है बुलियन यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर के साथ जो है वर्क करता है इफ कंडीशन। अगली क्लास में हम लोग इफ को इल्स के साथ प्रयोग करना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।